महाराज जी, मेरा प्रश्न है, मैं एक वेदांती सन्यासिनी हूँ। सन्यास लेते समय रूप नाम जप का त्याग करके केवल प्रणव का ही जाप करना होता है। सन्यास से पहले मेरे इष्ट भगवती दुर्गा माता जी की गुरु प्रदत्त मंत्र की जप करती थी। आपके मुखारविंद से राधा नाम की महिमा श्रवण करने के बाद राधा नाम। देखो, वेदांत का जो सार है वो भूल मिटाना है। ऐसा नहीं कि हम उस मार्ग को जानते नहीं हैं, बचपन से उसी मार्ग में थे। पहले नैष्ठिक ब्रह्मचर्य, फिर वानप्रस्थ संन्यास, उसी मार्ग में थे। शास्त्रों का जो सार है उसका एक उद्देश्य है, भूल मिटाना, कुछ प्राप्त करना नहीं है। जैसे पूरी गीता सुनने के बाद अर्जुन जी को क्या प्राप्त हुआ? बोले नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान मयाच्युतः। आपकी कृपा प्रसाद से मोह अर्थात भ्रम का नाश हो गया और मुझे स्मृति प्राप्त हो गई। जो हम वेदांत शास्त्रों का स्वाध्याय किया, गुरुजनों के चरणों में बैठ के सुना, उससे हमें पता चला कि मैं शरीर नहीं हूं। मुझे पता चला मैं आत्मस्वरूप हूं। ये माया रचित है, मैं नहीं हूं। मैंने भ्रम से इसे अपना मान लिया था। उस अपनापन को वैराग्य कहते हैं, हटाना। अब राग रहित जब हुए तो हमें अनुभव हुआ कि मैं सच्चिदानंद आत्मस्वरूप हूं, कुछ नहीं मिला। अब वहां तक पहुंचने के लिए हम आकार में फंस गए, कई बार चर्चा की। अब हम सही आपको कहते हैं कि नाम रूप के आश्रय से ही नाम रूप का त्याग होता है। भगवान गीता जी में कहते हैं ओम इत्याक्षरम ब्रह्म, मेरा ही तो नाम। भगवान कह रहे इसको जो बार बार स्मरण करता है और मेरा ध्यान करता है, दो शब्द कहे, वही जगत गुरु प्रभु श्री हरि। कृपा करके बंदो गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु बचन रविकर निकर। गुरुदेव तो सर्वत्र विराजमान है, भला इसमें भी विराजमान है। ले लो उपदेश, अखंड मंडलाकारम व्याप्तम। नहीं मिला ना, रूप में आए ना। जैसे लोग कह देते हैं कि हम नाम रूप को, भैया नहीं समझो, तुम केवल बोल रहे हो। तुमने जिन गुरु का आश्रय लिया वो रूपवान थे, रूप धारण किए हुए। अव्यक्त गुरु से तुम्हारा काम नहीं बना, किसी का नहीं बना। जिसे हम निर्गुण कहते हैं, निराकार कहते हैं, सगुण कहते हैं, साकार कहते हैं, वही हमको प्राप्त हुआ गुरुदेव के रूप में। अब गुरुदेव ने जो नाम दिया, प्रणव, राधा, कृष्ण, राम, शिव, जो भी नाम दिया, उद्देश्य क्या है? नाम रूप से हटना। पकड़ा क्या? नाम और रूप, गुरु के वाक्य और गुरु के चरणों का आश्रय ध्यान। तो क्या छूटा? मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, उनके वचन, उनके मंत्र से हमारे अंदर बात बनी। हम जैसे पहले थे वैसे ही आज हैं, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। हाँ, ये हुआ कि पहले सोए हुए थे, अब जग गए हैं। बस इतनी बात हुई है सब शास्त्रों के स्वाध्याय और गुरुजनों के सेवन से। आशा बसन व्यसन आती नहीं, रघुपति चरित्र होए ता सुनई। भगवान की लीला चरित्रों का गायन, भगवान की लीला चरित्रों का श्रवण, और हर समय जपते रहते हैं हरि शरणम। आत्मस्वरूप शंकर हर समय पार्वती जी से भगवत चर्चा करते रहते हैं, और कभी कभी 88 हजार की समाधि लग जाती है। शंकर सहज स्वरूप सम्हारा, लाग समाधि अखंड पारा। जब तुम्हें लगे कि हम थक गए हैं पर हाथ कुछ नहीं लगा, तो हमारी बात याद कर लेना। बिना भजन के, बिना नाम जप के, बिना गुरु चरणों की सेवा के ना आत्मबोध होता है, ना भगवत प्रेम होता है। तो देखो, हम वृंदावन वासी, राधा उपासी, हमारा जीवन और हमारा मरण, हमारा विश्राम और हमारा चलना सिर्फ राधा ही राधा है। अब लोक परलोक, ज्ञान, धर्म, मोक्ष, परम पद, जो कुछ भी राधा 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 राधा। अनंत शक्तियां सब हमारी महारानी जी के ही अंश से प्रकट हुई हैं। आप पूछोगे कि हमें गुरु जी ने ऐसा दिया, क्या करें? तो हम कहेंगे वही जपो जो गुरु जी ने दिया है, वही
चलो जो गुरु जी ने चलाया है। इसके हृदय में जो आकर्षण हो रहा, क्यों हो रहा है? इसका मतलब हृदयस्थ सर्वव्यापक गुरुदेव मुझे राधा नाम में लगाना चाहते हैं। भरोसो दृढ़ इन चरणन के रो, भी निर्भय हो जाओगी, निश्चिंत हो जाओगी, परम पद लुटेगा तुम्हारे सामने। भरोसो दृढ़ इन चरणन के रो। आप तो सौंप दिया आपको अपना, चाहे जो कुछ तन मन वाणी स्वरूप सब आपके चरणों में समर्पित। अभी निहाल हो जाओगी। खूब नाम जप करो, जो प्रिय लगे, जिसमें हमारा मन खींच रहा हो। मन के विपरीत चलने पर थोड़ा बाधा होती है। जैसे मन कह रहा है कि मैं राम राम जपूं, लग जाओ, एक बार लग जाओ, बढ़िया अवसर हुआ। बेईमान संसार को पकड़ने वाले मन ने नाम की तरफ रुचि पैदा की, उसको दो राम 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 राम, मैं कृष्ण कृष्ण जपूं, अच्छा लगता है, जपो आगे क्या होना है वो प्रकाशित हो जाएगा। अपने को जहां मन पकड़ रहा है नाम, पहले उसे पकड़ ले। नाम निरंतर चलने लगेगा, सब ज्ञान प्रकाशित हो जाएगा।